बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल के ऊपर कुछ हाईलाइटेड कंडीशंस, मतलब दोनों सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, दोनों रिंग्स कॉन्सेंट्रिक, एक स्क्वायर एक सर्कल कॉन्सेंट्रिक, राइट। इतने सारे कंडीशंस को हम लोग बहुत ही सिंपल बेहतर बनाएंगे, उसके मेमोरी टेक्निक को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हैं वीडियोस के अंदर। बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ सिंबल्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग सिंबल को भी क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। काफी आसान कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से देखो, ये दो भाइयों की कहानी है। आपने देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर सिर्फ एक आदमी था, उसका नाम था सेल्फ इंडक्टेंस और कैपिटल एल। यहां पर दो लोग यहां पर एक साथ काम करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर दोनों भाइयों की कहानी के अंदर हम एक काम करते हैं, एक को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और दूसरे को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, सो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंस देखो, प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने लगाया है बैटरी, यानी कि वो करंट को सप्लाई करता है, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहां पर हमने लगाया जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। अब ये स्टोरी ये है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर हम लोग करंट को सप्लाई करेंगे I1, यस सर, और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा N1। जैसे यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, वैसे यहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2। जैसे कि समझ लो, एक भाई का एज इतना है, दूसरे भाई का एज इतना है, बस बात खत्म। अब ध्यान से देखो, जैसे प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट सप्लाई होगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है सोलेनॉइड्स का। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट, तो यहां पर एक मैग्नेट क्रिएट होगा, यस सर। मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा क्रॉस करना है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, राइट। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्रॉस कर रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। सर फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब क्या है? फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल टू क्या होता है बॉस? बी इंटू ए। ये बी कौन है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये कैपिटल ए क्या है? दिस एरिया ऑफ द कॉइल, कैपिटल ए। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ जनरेट होगा। बच्चों, अगर ईएमएफ जनरेट होगा, एक्चुअली करंट फ्लो होगा, राइट। अब ध्यान से देखो, फ्लक्स कहां पर चेंज हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। किसके कारण? फर्स्ट कॉइल के कारण। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1, फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी में, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्राइमरी के बेटा क्रॉस कर रहे हैं ये सेकेंडरी के, ओके सर, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ओहो, जितना ज्यादा आप लोग करंट सप्लाई करेंगे प्राइमरी के अंदर, उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी के अंदर। करंट बढ़ाओ, मैग्नेट स्ट्रांग बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगी इस एरिया से, तो फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा। इस कांस्टेंट को हटाओ, सो फाई टू 1 इज इक्वल टू आएगा MI1। इस M को हमें बोलना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछली बार हमने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बेटा इस बार हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं M21, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। L का यूनिट था हेनरी, और म्यूचुअल का भी हम लोग लगाएंगे हेनरी। एक काम करते हैं, इस यहां पर ईएमएफ जनरेट होने के लिए या फिर ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमें करंट को इंक्रीज करना पड़ता है। जो हमने सेल्फ में देखा था वही म्यूचुअल में देखना है। आप लोग इंक्रीज करो टाइम के साथ साथ। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 होगा। आपने देखा है, करंट को इंक्रीज करना है टाइम के साथ, मतलब एक काम करो ना, आप लोग डिफरेंशिएट करवा लो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर आएगा आपका ये d∅21 डिवाइडेड बाय dt, ये आपका m है कांस्टेंट, ये आपका di1 डिवाइडेड बाय dt। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो है इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी ड्यू टू फर्स्ट
इज इक्वल टू आप लिख सकते हो M21 एंड हियर di1/dt। ये रहा फॉर्मूला। अगर आपको यम निकालना है तो M21 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E21 डिवाइडेड बाय di1/dt। मतलब यहां पर अगर आपको ईएमएफ को इंड्यूस करना है या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो करंट को चेंज करना पड़ेगा, वो भी टाइम के साथ। ये मेन कंटेंट है। मान के चलो अब आपने क्या किया, बैटरी बेटा शिफ्ट किया सेकेंडरी में और जी शिफ्ट किया प्राइमरी में। अब हम लोग करंट को सप्लाई करेंगे सेकेंडरी में और फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में। कुछ भी चेंज नहीं है। यही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग लिखेंगे तो आप सिमिलरली भी कह सकते हो। क्या सर? ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी। ये आपका यम है, M12, और ये रहा आपका, ये देखो, ये रहा आपका di2 डिवाइडेड बाय dt। और भी प्रैक्टिकली समझ लो, यहां पर ये आपका M12 इज इक्वल टू M21 आप यहां पर लिख सकते हो कैपिटल M। तो बस यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग जितना भी हमने स्टोरी देखा है, इन स्टोरीज के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आपको मजा आएगा। ये देखो, जैसा कॉन्सेप्ट वैसा न्यूमेरिकल। अब ध्यान से देखो, यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका देखो। इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 0.01 इन वन कॉइल, मान के चलो प्राइमरी कॉइल, ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द अदर कॉइल। यहां पर हमने देखा है प्राइमरी में वन कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, करंट को इंक्रीज कराएंगे, फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी सेकेंडरी में। वो हो, एक काम करते हैं, यहां पर आप लोग लिखो I1। यस सर, I1 की वैल्यू कितनी है? 0.01। लिखने का तरीका क्या है? 1 × 10⁻⁻² एम्पियर। क्या बात कर रहे हो सर? ओके, फ्लक्स जो चेंज हुआ है सेकेंडरी, दैट इज 512 ड्यू टू फर्स्ट, वो कितना है फ्लक्स बेटा? 1.2 × 10⁻⁻² एंड दैट इज वेबर। अभी निकालना क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे बच्चों, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्सेप्ट के अनुसार होती है। हर एक जो यहां पर कैरेक्टर है परफेक्टली रोल यहां पर प्ले करेगा। I1 का रोल क्या है? जो कि प्राइमरी कॉइल में सप्लाई होने वाला है। फ्लक्स चेंज कहां करेगा? सेकेंडरी कॉइल में करेगा। ओके, तो हमने जो मेन जो फॉर्मूला देखा था वो देखो क्या फॉर्मूला है बॉस। ये 521 इज इक्वल टू ये M21 इंटू I1। ओके, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है? M21 इज इक्वल टू व्हाट? 521 डिवाइडेड बाय I1। ओके सर, M21 इज इक्वल टू 521 की वैल्यू कितनी है? 1.2। दिस इज 1.2 10⁻⁻²। अच्छा, I1 की वैल्यू कितनी है? ये 1 × 10 का पावर वंस अगेन -2। ये कैंसल आउट, तो 1.2, दिस 1.2 इज योर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करने में कब मजा आता है? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन सॉल्व करने में कब इंटरेस्ट आता है? जब आपके क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो रहे हैं तब, राइट। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बॉस। द करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस टू 0। अच्छा, यहां पर करंट चेंज हुआ है। अच्छा, I1 की वैल्यू कितनी है बॉस? I1 की वैल्यू है 3 एम्पियर। आपका करंट रिड्यूस हुआ है मतलब कितना? 0 हुआ है, और वो भी कितने टाइम में? डेल्टा टी में, यानी कि 0.01। आप लिख सकते हो 1 × 10⁻³ एम्पियर। करंट चेंज हुआ है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ है। ये देखो, ये करंट 3 एम्पियर फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल रिड्यूसेस टू 0। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसके बारे में हमारी बात कंप्लीटली हो चुकी है। ओके, then the induced EMF in the secondary coil, अच्छा, EMF in the secondary coil वो कितना है? 1500 वोल्ट। इस 1500 यानी कि 15000 वोल्ट आप यहां पर 15 × 10⁻³ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। एक काम करते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है E इज इक्वल टू M ΔI/ΔT। ΔI/ΔT यानी कि ये di/dt।
ओके आपको निकालना है m, यस सर। सो m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ये देखो डेल्टा I बाय डेल्टा t, कोई प्रॉब्लम नहीं, E की वैल्यू गिवन है, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला था, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने क्या बोला था, आप लोगों को ये di बाय dt निकालना है और वो भी मैग्नीट्यूड में निकालो, क्या प्रॉब्लम है। ओके सो I2 की वैल्यू कितनी है, यस सर, I2 की वैल्यू है 0, I2 माइनस I1, एक बार वापस लिखता हूं मैं, ये देखो I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, कोई प्रॉब्लम नहीं। I2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस ये कितना है 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय ये डेल्टा t कितना है 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो ये जो आपका जो di बाई dt है वो भी मैग्नीट्यूड्स में, वो यहां पर देखो माइनस की वैल्यू प्लस होने वाली है 3 इंटू ये 10 का पावर माइनस 3 नीचे बॉस ऊपर जाएगा, तो ये 10 का पावर आपका प्लस 3 होगा, ठीक है। अभी वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे। यम को मैंने बॉस यम लिखा इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 1500 F15 10 का पावर 3, यस सर। और ये डेल्टा आई बाई डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 का पावर 3, काफी आसान है, ये हुआ कैंसल आउट। और यहां पर देखो कैपिटल एम इज इक्वल टू एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कितना है बोलो 5 हेनरी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो कुछ तो अलग बोल रहे थे कि M21, लिख सकते हो, ये देखो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी इज इक्वल टू M21 और ये DI बाय ये करंट पासिंग थ्रू दिस प्राइमरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो आंसर आएगा आपका M21 दैट इज 5 हेनरी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर नॉलेज है तो क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्व करवा के नहीं दूंगा, ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको गिवन डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखो, 2 सर्किट्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छा यम गिवन आपके पास है, वो कितना है 0.09 यानी कि 9 इंटू 10 का पावर -2 हेनरी, नो प्रॉब्लम सर। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी, अच्छा ईएमएफ इंड्यूस करना है सेकेंडरी, कितना निकालना है द चेंज ऑफ करंट, ओहो अच्छा I1 की वैल्यू बोलो कितनी है 0 सर, I2 की वैल्यू बोलो कितनी है 20 एम्पियर, अच्छा टाइम कितना दे रखा है बेटा डेल्टा टी की वैल्यू, अच्छा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.006 यानी कि 6 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड। अच्छा तो सेकंड आपको क्या निकालना है ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी। मैं आपको कॉन्सेप्ट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताने वाला हूं, जैसे कि ईएमएफ निकालना है यम, सिर्फ आपको डी आई बाई डी टी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डी आई बाई डी टी निकालो, डी आई बाई डी टी यानी कि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी निकालो, यानी कि दैट इज I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी निकालो, वो भी मैग्नीट्यूड्स में, और लगा दो फॉर्मूला E21 इज इक्वल टू आपका M21 एंड दैट इज DI1 बाई dt, या फिर आप डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट मत लिखो, ये E इज इक्वल टू लिखो M इंटू DI बाई dt, ये प्राइमरी सेकेंडरी बस मत यूज करो, यहां पर भी आप लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका I1 है और ये आपका E है, E आपको निकालना है, बस बात खत्म। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द ईएमएफ ई, अच्छा ई कितना है बोलो 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट सर, इसका मतलब 100 इंटू 10 का पावर -3 वोल्ट, चेंज करना पड़ेगा। is induced in a coil when the current in another nearby the coil becomes 10 एम्पियर। अच्छा I1 की वैल्यू दी है 10 एम्पियर, वो रिड्यूस हुआ है यानी कि 0, वो भी टाइम कितने सेकेंड में 0.1 सेकेंड में। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हम निकालना है, वही लॉजिक बार बार, वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डी आई बाई डी टी निकालो, ई आपके पास है, फिर ये आप निकाल सकते हो। अब ये थोड़ा चेंजिंग सवाल, थोड़ा सा ट्विस्टिंग सवाल है ये, जो कि 2024 में जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन आया था, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो बेटा। 2 कॉइल्स हैविंग अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छा उन्होंने डायरेक्टली बेटा तेरे को बोला है कि मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस हूं M और वो है 0.02 दैट इज ट्वाइस इंटू 10 का पावर -3 हेनरी, नो प्रॉब्लम। द करंट चेंज इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अच्छा I इज इक्वल टू दे रखा है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। हियर I0 की वैल्यू बेटा 5 एम्पियर है
और ओमेगा की वैल्यू 50 पाई रेडियन पर सेकेंड है। द मैक्सिमम वैल्यू, अभी यहां पर एक वर्ड उन्हें थोड़ा चेंज करके दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल इज, यानी कि उन्होंने आपको Emax दे रखा है। Emax की वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय ए एंड दैट्स गोइंग टू बी होल्ड। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। लगता है जब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग डरते कहां पर है, ये जेडब्ल्यू मीन्स देखिए, बिल्कुल भी डरना मना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से या फिर जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। एम इज गिवन, आपका टारगेट क्या है, आप लोगों को निकालना है म्यूचुअल, आप लोगों को निकालना है वैल्यू ऑफ दिस इज ए। फैंटास्टिक। एक काम करो, ये जो आई की जो वैल्यू होती है ये है 5 एम्पियर एंड दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी। फॉर्मूला के हिसाब से हमारा मेन फॉर्मूला है बॉस, E इज इक्वल टू आएगा डी आई बाई डी टी। आपके पास E है, आपके पास M है, सिर्फ और सिर्फ डी आई बाई डी टी निकालना है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बॉस 5 को मैंने 5 लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा। अब बात आती है डी आई बाई डी टी की। सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 ओमेगा एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपका डी आई बाई डी टी है। आपको अगर मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए तो करंट आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। बच्चों अगर आप लोग करंट मैक्सिमम लेना चाहते हो सो डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, डी आई बाई डी टी दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब ये 5 ओमेगा, ये क्या है बॉस 5 ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इस क्वेश्चन का ये हाईलाइट पॉइंट है मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ये रहा m इंटू डी आई बाई डी टी या डी आई बाई डी टी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ओके, ई मैक्सिमम कितना है एवरीबडी, ई मैक्सिमम कितना है दैट इज पाई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू m कितना है ये 2 इंटू 10 का पावर -3। ओके सर, ये 5 डी आई बाई डी टी कितना है सो 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है दैट इज 50 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई। बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पाई कैंसिल आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, काफी इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये रहा आपका 1 बाई ए, तो 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -3, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 इंटू 50 दैट इज 100 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब ये दोनों पार्ट नीचे आएंगे सो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू होना है 1 डिवाइडेड बाय ये 10 का पावर 2 10 का पावर -1 दैट इज 10 का पावर -1 इंटू 5। ये 10 का पावर -1 अब ऊपर जाने वाला है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5। फाइनली आपका आंसर 2 इज करेक्ट। तो यहां पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 2। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मेन हाइलाइटेड पॉइंट क्या चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए बच्चों आपका करंट भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम करंट होने के लिए आपको कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 1, तब जाके आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम करंट मिलेगा। अंडरस्टैंड। अब इसके जैसा और एक सवाल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे सकता हूं, वो भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, राइट, वो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो बस हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने अभी सॉल्व करके दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या क्वेश्चन है सर? A current I is equal to 10 sine of 100 pi t, okay, is passed in the first coil which induces a maximum EMF. E maximum कितना है बोलो? 5 pi volt in second coil. The mutual inductance will be, आपको M निकालना है।
ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी आपको निकालना है मैक्सिमम। कैसे निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक बार देखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पर ई मैक्सिमम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m इंटू डी आई बाई डी टी, एम इंटू डी आई बाई डी टी मैक्सिमम। दोनों के वैल्यूज को आप पुट करना है। पुट करने के बाद प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वही ऑप्शंस आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ताकि आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आराम से आए। ठीक है सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हम लोग बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, दिमाग में रखो ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पिछली बार हमने दो कॉइल्स को अलग अलग पढ़ा था, इस बार दो कॉइल का सेंटर एक होगा, मतलब दो लड़के का बाप एक ही होगा, मतलब ये रहा सेंटर ऑफ टू सर्कल शुड बी कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, पीवाईक्यूज भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सर? बच्चों ध्यान से देखो, दोनों कॉइल है, एक कॉइल बाहर, ये सेकेंडरी कॉइल है। यस सर, ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। Number of turns in secondary coil, that is N2, and number of turns in primary coil, that is N1, that is N1। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई कॉइल है, हाँ सर कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम लोग करंट को पास करेंगे। यस सर, करंट को पास आई करेंगे। इस कॉइल का रेडियस सपोज मान के चलो R है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट। और इसका जो एट सेंटर के पास, अगर आप लोग यहां पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये रहा डायरेक्शन। फिंगर्स को टर्न करो इन क्लॉकवाइज, आपका जो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ क्रॉस। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू 2 पाई। राइट, अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R। अगर एक सिंगल कॉइल है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां पर आप देखेंगे तो B इज इक्वल टू आपको लिखना है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। मतलब एक कॉइल के अंदर अगर करंट पास करेगा, तो आप लोगों ने सीखा है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आप लोगों ने सीखा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेट। यस सर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेट। तो यहां पर सेंटर के पास एक मैग्नेटिक क्रिएट होने वाला है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट सप्लाई होने वाला है। इस करंट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल I। इस कॉइल के कारण सेंटर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो अभी अभी हमने देखा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बोलेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय दिस इज N2I एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2। ये देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है B। अच्छा, कितने कॉइल, इन कॉइल्स को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स बोलेंगे। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझ लो। पिछली बार हमने कॉइल्स को अलग अलग ले लिया था, लेकिन इस बार हम लोग कॉइल को कॉन्सेंट्रिक करेंगे। दोनों का सेंटर एक होगा। अब सुनो, जो बाहर वाला कॉइल है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल 2, जो अंदर वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी N2, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1। सेकेंडरी कॉइल का रेडियस R2 ज्यादा है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1। क्या बात करते हो सर? अच्छा, अंदर वाला जो पोर्शन है उसी को हम लोग बोलेंगे R1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाहर वाले कॉइल के अंदर करंट पास होगा, ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। ये बाहर वाले कॉइल का यूज करके, सो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा N यानी कि N2 नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाला 2, I यानी कि करंट 2R2। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा क्रॉस कर रहे हैं इस अंदर वाले कॉइल का एरिया, जिसमें मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था वही। अब अंदर वाला कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो फ्लक्स का होगा फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I।
फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी, ये आपका M12 है और करंट पासिंग थ्रू इन सेकेंडरी। अच्छा, फ्लक्स चेंज कहां पर हो रहा है, प्राइमरी में, इसको बोलेंगे 1, किसके कारण, ये सेकेंडरी कॉइल के कारण। ओके, तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA। ओहो, फ्लक्स N, अब N कौन सा लेंगे आप N1 लेंगे कि N2 लेंगे? तो जाहिर सी बात ये है कि फ्लक्स कहां पर चेंज हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे आप लोग, प्राइमरी के, तो यहां पर आएगा N1 इनटू, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किसकी है, सेकेंडरी कॉइल की है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में करंट पास हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल खुद के सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा एक काम कर, दिस इज B इंटू करंट, अच्छा इंटू एरिया A, सो इज इक्वल A1 लेंगे, सो दिस इज M12 इंटू I, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब N1 को मुझे N1 लिखना है, N2 को मुझे N2 लिखना है, B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N2I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2। अब A1 जी, हाँ A1 किसका एरिया है, A1 प्राइमरी कॉइल का एरिया है, एरिया कितना होना चाहिए, पाई R1 स्क्वायर, बिकॉज रिंग रेडियस R1, ये हम लोग लेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I। बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये वाला I, ए वाला I कैंसिल, ऑल राइट सर, राइट। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिखने का तरीका देखो, अब तरीका क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स इज नथिंग बट म्यू नॉट, ये वाला पाई N1, ये देखो N2, ये देखो R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। बेटा जितना भी मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है, वापस एक बार इसको देखो, वापस एक बार देखो। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट पास होगा, हाँ होगा सर, तो सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी सर, कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय 2R। अच्छा, तो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 सेकेंडरी कॉइल N2I बाय R2, ये जो 2 ट्वाइस ऑफ R है, यहां पर R2 आएगा बिकॉज रेडियस R2 है। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, अच्छा सेकेंडरी कॉइल का फील्ड फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होने वाले हैं और यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, ये रहा कॉन्सेप्ट। अब इस फॉर्मूला को हम लोग वापिस एक बार लिखने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो, M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी म्यू नॉट पाई R N1 N2 2 कांस्टेंट, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, मतलब जो रेडियस छोटा है ऊपर रहेगा वो भी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो रेडियस बड़ा है वो नीचे रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको और इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे यूं देख लो, यस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है JEE में 2024 का। देखो क्या बोला है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स A एंड B, A अंदर B बाहर, are placed same plane with their centers are coinciding, coinciding मतलब concentric, बहुत बढ़िया सर। इन फिगर the mutual inductance between them। अच्छा, अब यहां पर जो फॉर्मूला मैंने बोला था वो फॉर्मूला देखो बेटा, आपका B कैसा है, वो ग्रेटर है A से, तो B इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला म्यू नॉट पाई N1 N2, ऊपर रहेगा स्मॉल a का स्क्वायर, नीचे रहेगा ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ B, जो फॉर्मूला मैंने ले लिया था। जो बड़ा है वो नीचे रहेगा, जो छोटा है ऊपर रहेगा। गुड सर। अब यहां पर उन्होंने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में नहीं बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 की वैल्यू 1 लेंगे। सो फाइनली B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई 2B। सो B इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाय 2B। जो छोटा है वो बड़ा, जो छोटा है
है वो ऊपर होगा, जो बड़ा है वो नीचे होगा। मस्त सर। सो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कैसा है? सही है। ओके सर, ओके सर, काफी मजा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले और भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। ध्यान से देखो बॉस, ठीक है। अब ये वाला भी देखना पड़ेगा। ये वाला देखो, टू कंडक्टिंग। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स अगर जैसे जैसे क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है, दिमाग में है, बस जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना मजा आएगा। ये नीट 2021 का सवाल है, बहुत बढ़िया। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। ओके, इनका सेंटर एक ही है, लेकिन r1 बड़ा है बेटा r2 से। मैटर कौन कर रहा है? R1 बड़ा है R2 से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज। अब फॉर्मूला देखो क्या है बॉस, M इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट पाई N1 N2, N1 N2, जो छोटा है वो ऊपर रहेगा। इन दोनों में छोटा कौन है? R2। ये देखो, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1, जो छोटा है वो ऊपर रहेगा, जो बड़ा है वो नीचे रहेगा। अब बाकी सब कुछ कांस्टेंट बच्चों, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर बाय R1। आपका ऑप्शन 3 सही है, गलत होने कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आप सभी लॉजिक्स क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, आपने कुछ उसको क्या कह सकते हैं, मेमोरी टेक्निक का यूज आपने कर लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नीट वाले सवाल हो या कोई भी सवाल हो, आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, नो इश्यूज। यस, ओहो, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को, आपको ये वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है ना? यस, ओके। ये वाला सॉल्व हमने अभी भी कर ले लिया है ना बॉस? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यस, ओके। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कैसा क्वेश्चन है ये। आप मतलब जो हमने अभी भी देखा था वो फॉर्मूला ओरिएंटेड देखा था। टू कॉइल्स प्राइमरी ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स कितने बॉस? N1 की वैल्यू कितनी है? 400, एंड सेकेंडरी कॉइल हैविंग 20 टर्न्स, ओहो, N2 की वैल्यू कितनी है? 20, आर वाउंड ओवर एन आयरन कोर ऑफ लेंथ, आयरन कोर ऑफ लेंथ। अच्छा, ये आपका सोलिनॉइड है ना, ये सोलिनॉइड है, ये वाला एक अलग है, वो हम लोग देखेंगे। रुको, एक एक कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग। यस, कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यस, सोलिनॉइड का ही सवाल है ये, टोरॉइडल। अच्छा, अब ये वाला कंटेंट देखेंगे, आपको और बेटर फील हो जाएगा। ये देखो, ये वाला, ठीक है। ये पिछली बार क्या था? हेलो एवरीबॉडी सुनो, पिछली बार क्या था? पिछली बार था बाहर एक सर्कल और अंदर एक सर्कल। इस बार थोड़ा अलग है सर। क्या अलग है सर? इस बार बाहर का जो पोर्शन है वो है स्क्वायर, जिसका लेंथ कितना हो? कैपिटल L, और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस आप ले सकते हो स्मॉल r। रिलैक्स, कूल। अब ध्यान देखो, अब ये स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? करंट को सप्लाई करेंगे। ये रहा करंट I। इस करंट I के कारण हम लोग अंदर की तरफ यहां पर क्या क्रिएट होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अच्छा सर, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि ये रहा कंटेंट, यस ये रहा, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कंप्लीट L है तो ये कितना होना चाहिए? L/2। अगर आपका पूरा स्क्वायर का लेंथ कितना है? L, तो आप आधे से आधा वाला पार्ट लेंगे तो कितना होगा? L/2। अब इसका मेन फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला है बॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π। आप एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला। ये कितना होता है बॉस? 45। ये कितना होता है सर? 45।
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a इन ब्रैकेट cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। सर ये कहां से लाए हो यार? बच्चों, जो आपने यहां पर जो फाइंड किया था, ये सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होता है। सेम इसी तरह आपने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अंदर तो साइन है, अगर आप ये वाला एंगल लेंगे तो अंदर साइन होगा, आप ये वाला एंगल ले रहे हो। ठीक है, अब वैल्यू को पुटअप करना है। चलिए शुरू करते हैं बॉस। ये B इज इक्वल टू, ये देखो B इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये I की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, L/2। ओके सर, ये देखो ये क्या है, cos 45। वाव, ये देखो कितना ये cos 45, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो B इज इक्वल टू, ध्यान दो, सो B इज इक्वल टू राइट, अब ध्यान दो, B इज इक्वल टू, सो B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये देखो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये ऊपर 2i डिवाइडेड बाय L इनटू ये आप देख रहे हो, ये cos 45 प्लस cos 45 कितना होना चाहिए, ये 2 cos ऑफ 45। बढ़िया सर, सो B इज इक्वल टू, वापिस एक बार ये देखो म्यू नॉट बाय, ये देखो बॉस 4 पाई, ये देखो 2i बाय L इंटू 2 इंटू, सो व्हाट इज 45, cos 45 कितना होता है, दैट इज 1/√2, दैट इज 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, एक काम करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, राइट। अब हमें सिर्फ 1 का निकाला है, तो यहां पर हम उसको B1 बोल सकते हैं, B1 बोल सकते हैं, B1 बोल सकते हैं। अगर टोटल निकालना है, टोटल, सो B इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ B1 आएगा, 4 टाइम्स ऑफ B, क्योंकि करंट फर्स्ट में भी फ्लो होगा, करंट सेकंड में भी फ्लो होगा, करंट थर्ड में भी फ्लो होगा, करंट फोर्थ में भी फ्लो होगा। ओके सर, तो ये जो B आप देख रहे हो, B इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखो बॉस क्या आ रहा है, 4 इंटू, राइट, वंस अगेन ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय L इंटू 2i बाय L इंटू 2/√2। बढ़िया सर, अब ध्यान से देखो, ये वाला 4 गेट कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक काम करते हैं, इस 2 को आप लोग √2 इंटू √2 लिखो, हो गया आपका आसान क्वेश्चन। ये देखो ये B इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये B इज इक्वल टू कितना है बॉस, म्यू नॉट बाय पाई, म्यू नॉट बाय पाई इंटू, ओके, ये इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे। ये देखो, सो √2 इंटू √2, इस 2 को हमने लिखा, ये देखो I डिवाइडेड बाय L, ठीक है, I डिवाइडेड बाय L इंटू 2/√2 इंटू 2/√2, ये √2 गेट कैंसिल। अब इसको मैं लिखने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो B, सो B इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई L, 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई L। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस स्क्वायर की, जो कि सेंटर की तरफ आता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन जैसे हमने पिछली बार जो देखा था कि ये देखो, ये बाहर जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है I, अब I का जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ चेंज हो रहा है, हाँ सर चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ, यस, सेम इसी तरह यहां पर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी कॉइल में तो चेंज होने वाला है, तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू m इंटू आई। फाई मतलब क्या होता है, B इंटू ए, सो B इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू आई। अच्छा, B को मुझे व्हाट इज B कितना है, 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई L। अच्छा, इंटू एरिया किसका लेंगे बेटा, एरिया सर्कल का लेंगे, तो कितना एरिया आएगा आपका, पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू MI। सो बेटा I गेट कैंसिल। अब B की जो वैल्यू है, ये तो पाई कैंसिल, B की वैल्यू बोलो कितनी है, म्यू नॉट, यस सर, ये 2√2, अच्छा एक काम करते ना, ये देखो ये क्या है बे, ये 2√2, ये 2√2, ये म्यू नॉट, ऊपर रहेगा आर स्क्वायर, नीचे रहेगा L। सो दिस इज अ फ्लक्स, दिस इज अ M, दिस इज M, दिस इज M, ये दिमाग में रखो। तो वहां पर आर स्क्वायर है और नीचे L है, तो ये रहा आपका ये इसका कॉन्सेप्ट, राइट, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय L। इसके ऊपर एक हम लोग सवाल देखेंगे, आपको और बेहतर इंटरेस्ट आने वाला है।
यस, ये आपको सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यस, ये वाला देखो क्या बोला है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द अरेंजमेंट व्हेन द स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इनसाइड द लूप ऑफ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेटर देन R। द लूप्स आर कोप्लानर, मतलब अभी भी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L। ट्वाइस ऑफ L यही है जो हमने अभी भी निकाला था, यही है, बोलो यस सर। सो म्यू नॉट 2√2 म्यू नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, म्यू नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, यस, म्यू नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, बात खत्म। यस, हो गया सवाल। रिलैक्स, टेंशन नहीं लेना है, आगे देखो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, उसी के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन है बेटा 2024। वाओ, बढ़िया। देखो, a small square loop of radius of side L is placed inside the large square loop of side L square. The loop are coplanar and their centers coincides with the value of mutual inductance of the system square root of x into 10 का पावर a रहेगा -7 ऊपर के h, where the value of x is। कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला आपने लिखा है वही लिखो। क्या फॉर्मूला है बॉस, ये देखो m की वैल्यू कितनी है, सो m इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है ये, m इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है ये 2√2 यस म्यू नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है ये देखो, ये √x, यस सर, √x इंटू 10 का पावर बोलो कितना है -7, सो 2√2 इंटू ये म्यू नॉट वैल्यू कितनी है बॉस, ये 4 पाई इंटू 10 का पावर बोलो कितना है -7, R स्क्वायर। अच्छा, कुछ बोला है, द स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ L है, प्लेस इनसाइड द लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ L इज इक्वल टू, ये देखो L इज इक्वल टू L स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर लूप बोला है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, अंदर स्क्वायर लेना है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अंदर बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक स्क्वायर है, ये वाला आप सॉल्व करके आप उसका आंसर मुझे बता दो। ठीक है, मैंने अंदर सर्कल ले लिया था। ठीक है, चेक करते हैं। यस, अच्छा, ये वाला सवाल आप सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मेन 2023 का सवाल है, क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियाई। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। ओहो, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है बॉस 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर यानी कि 10 का पावर 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 10 का पावर 3 मीटर। अच्छा, 10 का पावर -2 मीटर, ये 10 का पावर -2 मीटर। ओके, यस सर। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, N1 की वैल्यू 10 है, N2 की वैल्यू 200। अच्छा, N1 की वैल्यू कितनी है, ओहो, N1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो N1 की वैल्यू कितनी है 10, और N2 की वैल्यू कितनी है बॉस 200 respectively, are placed coaxially center coinciding. Okay, the mutual inductance of the arrangement will be, आपको m की वैल्यू निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10। ओके, एक काम करो, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, बोलो क्या फॉर्मूला है बॉस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला है, और कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई N1 N2। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है बोलो, इन दोनों में R2 बड़ा है, सो R2, अच्छा R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 बड़ा है, ये देखो आप ये लिख सकते हो, ये 1000 इंटू 10 का पावर -2, R2 बड़ा है, तो R2 अगर बड़ा है तो नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ R2 और ऊपर आएगा R1 का स्क्वायर, जो छोटा है वो ऊपर जाएगा और जो बड़ा है वो नीचे आएगा। ओके सर, डन। ओके सर, डन। अब एक काम करते हैं, ये जो कैपिटल M का जो झमेला है, आप लोग म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बॉस, ये 4 पाई 10 का पावर -7, ये राइट, और ये पाई एज इट इज, N1 आपको मालूम है, N2 आपको मालूम है, R1 का स्क्वायर है,
ट्वाइस ऑफ R2 है। वैल्यूज को पुटअप करना है। अब सुनो, पाई इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, ये देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10। n1 की वैल्यू आपके पास है, n2 की वैल्यू भी आपके पास है और R1 स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स होना है, ठीक है। वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व करना है, सो कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है जी, हाँ ओके सर, डन। ओके ये भी सॉल्व हो चुका है, यस ये भी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो चुका है। ये अच्छा ये वाला, एक मिनट, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके तो और भी हम लोग आगे कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं। हम लोग अगले वीडियोस में बच्चों इनके साथ हम लोग डील करेंगे, इनके साथ डील करेंगे, जो कि आपके 2 पॉइंट्स पेंडिंग है। ये वाला एक पॉइंट है और ये बाहर कॉइल अंदर सोलेनॉइड, फिर ये वाला एक कांस्टेंट, दोनों सोलेनॉइड्स। तो इसके ऊपर हम लोग और एक लेक्चर बनाएंगे। काफ़ी इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है बराबर। कुछ जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय। सर मी ह्याला कटोला बरं का जरा